जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवालों को हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। जो अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, कृपया जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रचंड सीरीज का एपिसोड नंबर कौन सा है? 22वां, ठीक है। 22वां कहते हैं, 22वां कौन सा? 22वां। 21 एपिसोड नंबर 21 तक आपके यूट्यूब चैनल, ठीक है, संभवम क्लासेस के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। वहां से आकर आप लोग जाकर के कोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक एपिसोड में सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग 5 प्रश्नों को क्या करते हैं? हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है। जो एग्जाम जो होने वाला है फरवरी में मैट्रिक का, उसी के देख के हम इस सवाल कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इस सीरीज को चला रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, देखेंगे। कहता है कि एक समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसमें a21 माइनस a7 बराबर 84 है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। कौची ज्ञात करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पे कौची दिया हुआ, ये जो 21वां पद है और ये जो 7वां पद है, ठीक है। जो अब 21वां पद कितना ये नहीं पता, ठीक है, और 7वां पद भी है, ये भी हमको नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि 21वें पद में 7वें पद को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 84। कितना प्राप्त हो जाएगा? 84। समझ गए? अब देखते हैं अब सवाल को बनाएंगे कैसे। ना ही हमें ए पता है, ना ही हमें डी पता है, ना ही हमें एन तो यहां से देखेंगे पता कर लेंगे, ना ही डी पता है। डी तो डी यानी कि सार्वंतर ही हम लोगों को कोची करने के लिए बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक है, यानी कि हमको कोची बोला है, सार्वंतर ही ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखेंगे अगर यहां से अगर हम a21 के बारे में बात करें तो इसमें कुल कितना पद है? 21 पद है, तो इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर हम ये a7 के बारे में बात करें तो ये कौन सा पद है? 7वां पद है। कौन सा पद है? 7वां पद है। तो इसमें कुल के गो पद है? 7 गो पद है। इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। और इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21। और अंतिम पद का सूत्रवा लगा करके हम इसका उपयोग करके हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसे हम कोची कर रहे हैं, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो कैसे करेंगे? तो a21 nवां पद वाला सूत्रवा का प्रयोग कर लेंगे। तो an बराबर सूत्र कोची होता है? ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, ये माइनस है तो माइनस देंगे और यहां से ब्रैकेट शुरू कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस से गुना करने पर जो प्लस में रहता है वह माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में रहेगा वह किस में हो जाएगा? प्लस में, ठीक है। तो देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर का कितना? 84, ठीक है। अब देखेंगे, अब इससे आगे हम हल करते हैं। यहाँ पे a का मान नहीं पता, तो a के जगह पे a प्लस n का मान इसमें पता है कितना? 21 माइनस का 1, और ये इसमें d का वैल्यू नहीं पता, d माइनस a का भी वैल्यू नहीं पता, और प्लस इसमें 7 पद है तो n का वैल्यू कितना? 7 माइनस का 1 और ये d, और ये बराबर का कितना? 84, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसे हल करते हैं। a है तो a लिख देंगे, प्लस 21 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा? 20। अब 20 गुना डी कर देंगे तो क्या को डी हो जाएगा? 20d। ये माइनस है तो माइनस, और ये a है तो a प्लस 7 में गए कितना? 6, और 6 गुना डी कर देंगे तो क्या को डी? 6 गो डी, और ये बराबर का कितना? 84 हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये a प्लस का कितना लिख देंगे? ये 20d, और ये माइनस से गुना करेंगे, जो प्लस में रहेगा वे माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वे प्लस में। तो दोनों प्लस में है तो दोनों किस में आ जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो ये बराबर का कितना? 84। अब देखेंगे यहाँ पर ये a प्लस का और ये a माइनस का कट जाएगा, दोनों एक ही a प्लस माइनस कट जाएगा। तो अब बचा यहाँ क्या? 20d में 6d चल जाएगा, ये दोनों बचा ना। इसके देखेंगे, ये बचा 20d और माइनस का कितना d? 6d, बराबर का यहाँ पे कितना? 84। अब 20d में 6d चल जाएगा तो क्या गो d बचेगा? 14 गो d, ठीक है। और ये बराबर का कितना? 84। तो यहाँ से हमें d का वैल्यू चाहिए, तो d बराबर कितना हो गया? 84 बटे का 14 होगा हमारा। अब ये 14 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो चौछाक 84, यानी कि डी का वैल्यू सार्वंतर पूछ रहा था, तो सार्वंतर कितना निकल गया? 6। कितना निकल गया? 6। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ गए? अगर यहाँ इस सवाल को समझने में कोई डाउट, किसी को दिक्कत नहीं ना,
ठीक है, अगले सवाल पे आए। ठीक है, तो अगले सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, इसको एक आराम से देखिएगा, समझिएगा क्या कहता है। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 36 है। दो धनात्मक संख्या है। अब ये दो धनात्मक संख्या क्या क्या, ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो दोनों संख्या को घटाएंगे। अंतर मतलब कुछ होता है, घटाओ। ठीक है, अगर वे दोनों संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। अब कहता है कि तथा उनका गुणनफल, अब उसी दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो कितना पुरेगा, 504। कितना पुरेगा, 504। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो जो सवाल में कहता है उसको लिख लेते हैं। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। अब हमको नहीं पता कि वे धनात्मक संख्या क्या क्या है, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मानेंगे। सबसे पहली बात है कि माना, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि माना, माना कि दो धनात्मक संख्या, दो धनात्मक, दो धनात्मक संख्या x और y है, x और y है। और ये भी लिख देंगे कि x बड़ा है किससे, y से। x बड़ा है किससे, y से। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि पहला धनात्मक संख्या x, ठीक है, पहला धनात्मक, पहला धनात्मक संख्या क्या, x, और दूसरा धनात्मक, दूसरा धनात्मक, दूसरा धनात्मक संख्या कौची होगा, y। क्या होगा, y। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हमें सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि वे दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। यानी कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या कौची है, y है। अगर ये दोनों संख्या को घटा देंगे तो कितना पूरेगा, 3। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं इसको। इसको इधर ले आते हैं, यहाँ चल तो लाइन पे। अब कहता है कि वे दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या कौची है, y है। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा, 504। तो हम इसको लिख सकते हैं x y बराबर कितना, ये 504। ठीक है, यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे। और ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे। आप यहां से सूत्र पे भी बैठा करके बना सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पे, वहां से भी बन जाएगा, डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। अगर x माइनस वाई का वैल्यू, अगर x प्लस वाई का वैल्यू भी आ जाएगा तो वहां से भी हम बना सकते हैं। नहीं तो देखेंगे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 प्लस का y हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे अगर हम समीकरण फर्स्ट में, किससे, समीकरण फर्स्ट, सॉरी, समीकरण 2 में अगर हम समीकरण 3 को रखने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे देखेंगे क्या, कि समीकरण, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान, x का मान क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण जो 2 है, ठीक है, समीकरण 2 जो है वो हमारा क्या है, ये है एक्स वाई, अब बराबर का कितना, ये 504, यही ना। और x का वैल्यू क्या निकला है, 3 प्लस का y। तो x के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, ये 3 प्लस का y, और इंटू में ये y, अब बराबर का ये कितना, 504। अब ये y से गुना करेंगे तो y गुना 3 कर देंगे तो ये 3y, और y गुना y कर देंगे तो y स्क्वायर, और ये बराबर ये कितना आ गया, 504। अब देखेंगे ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ये हमारा कोची बन गया, द्विघात समीकरण। देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे ये y स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर, ये प्लस का 3y, और ये 504 प्लस में है तो इधर आकर के किसमें, माइनस का 504, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा,
जीरो। अब देखेंगे ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया? द्विघात समीकरण। अब हम इसे किसी भी विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, यथा श्रीधाराचार्य सूत्र, यथा द्विघाती सूत्र। ठीक है। अब देखेंगे, अब इसको हम अगले पेज पे हल करते हैं। अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, तो सवाल यही है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 504। ठीक है, तो देखेंगे ये है हमारा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का ये 504 बराबर का जीरो। हम इससे बना रहे हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्रिया आता है गुणा करने पर। किसको किसको गुणा करेंगे? प्रथम पद और अंतिम पद को। प्रथम पद का गुणांक कितना है? एक। अंतिम पद कितना है? 504। तो एक गुना 504 करेंगे तो 504। अब इसके आगे में माइनस, इसके आगे में प्लस, तो प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, और ये 504। अब दूसरा क्रिया होता है कि जोड़ने या घटाने पर, यानी कि अब ये जोड़ने या घटाने पर किसको? बीच वाले टर्म को। जोड़ने या घटाने पर कितना पूरना चाहिए? प्लस का 3। कितना आना चाहिए? प्लस का 3। अच्छा देखेंगे, गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि एक प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा, तभी तो प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस आएगा। ठीक है। और दूसरा पद है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 3 आ रहा है, इसका मतलब बड़का साइन प्लस का रहेगा, तभी तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो देखेंगे अब इसी 504 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे, ऐसी दो संख्या को करेंगे निकालेंगे, जो कि गुना करने पर 504 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 3 होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो 504 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कौन कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो लास्ट में 4 है तो 2 से भाग लग सकता है, 2 से। ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये 2 दूना 4 आएगा हमारा। फिर 2 से, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 छकी 12। फिर 2 से, 2 छकी 12, 2 तिया 6। और फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 एका 3, ये 3 सते 21। अब देखेंगे कैसे होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 3 सते 21। अगर हम 21 और 24 को गुना करेंगे तो 504 पुर जाएगा, क्योंकि इसी सबको गुना करने पर 504 पूरा है। तो ये दोनों को भी गुना करेंगे 504। अब जोड़ने या घटाने पर देखेंगे, 24 में 21 चल जाएगा, 3 हो गया, अरे तो आगे तो गया। ठीक है, तो एगो प्लस का 24 हो जाएगा, क्योंकि बड़का साइन प्लस का और छोटका साइन माइनस का, यानी कि एगो प्लस का 24 आ गया और एगो माइनस का 21। तो हम इसको अब यहां से हल करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये वाई स्क्वायर अब प्लस का ये 24y अब माइनस का 21y, और ये माइनस का 504, और ये बराबर का क्या? जीरो। देखेंगे 24y में 21y चल जाएगा, 3y, बड़का साइन प्लस का तो प्लस का, और 24 गुना 21 कर देंगे तो 504 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब ये जो दो भागों में तोड़े, आधा भाग यहाँ, आधा भाग यहाँ, आधा भाग इधर कॉमन लेंगे, आधा भाग इधर कॉमन लेंगे। देखेंगे इसमें y है तो इसमें y है, तो y को बाहर कर लेंगे। इसमें 24 है तो क्या इसमें 24 है? नहीं, 24 बाहर नहीं आएगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? सिर्फ y ही बाहर आएगा। इसमें दो गो y था, एगो y को बाहर कर देते, यहाँ पे एगो y बचा। ये प्लस है तो साइन हर हमेशा किसका आएगा? प्लस का। अब ये 24 को बाहर नहीं किए थे तो 24, और ये y को बाहर कर दिए, एक ही को y था तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? एक, और एक गुना 24 कर देंगे तो 24। और ये माइनस है तो कॉमन माइनस लेंगे, अगर प्लस रहता तो कॉमन कौन लेते? प्लस। ठीक है, माइनस है तो कॉमन क्या लेंगे? माइनस। अगर माइनस कॉमन लिए तो ये आपस में साइन उसका परिवर्तित हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, और जो माइनस में रहेगा प्लस में। ठीक है, तो देखेंगे इसमें 21 है तो क्या 504 में 21 है? हाँ है 504, क्योंकि 24 गुना 21 किए थे तब तो 504 आया था। तो इसमें भी 21, इसमें भी 21, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 21। ठीक है, अब देखेंगे इसमें y तो इसमें y नहीं है, तो क्या y कॉमन आएगा? नहीं, तो ये y यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ये माइनस है तो ये माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस किस में आ जाएगा? प्लस में। और ये 504 से जब 21 बाहर कर दिए तो यहाँ पे कौची बचा? 24 बराबर का जीरो। अब देखेंगे अगर घरवा में दोनों एक ही दिख जाए तो इसका मतलब गुणनखंड सही। ठीक है, जैसे कि शॉर्टकट में समझेंगे, अगर रूमा में भैया भौजी दिख जाए तो तब ठीक ठाक, अगर उसके अलावा कोई दिख जाए तब तो बवंडर है। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है, अगर ब्रैकेट में अगर एक ही ना दिखे तब कुछ होता है? सवाल गलत, सवाल गलत। तो ब्रैकेट में दोनों एक ही है तो इसका मतलब सवाल क्या है? सही है। तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला लिख लेंगे।
तो ये y प्लस का 24 ये अंदर में है और इधर हमारा y माइनस का 21 ये कहाँ पर है, बाहर में, और ये बराबर का कोची 0। तो इसी दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो y प्लस 24 बराबर का 0 और ये y माइनस का 21 बराबर का 0। अब देखेंगे यहाँ पे तो ये y बराबर हो जाएगा माइनस का 21, ठीक है, और इधर y बराबर हो जाएगा ये प्लस का 21। देखेंगे हमें बोला था धनात्मक, ठीक है, हमें क्या बोला था, धनात्मक ना कि ऋणात्मक। ये y का वैल्यू ऋणात्मक आ गया, ये हमारा वैल्यू नहीं होगा, ये हमारा वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। समझ गए, यहां तक में कोई दिक्कत। अब हमें दो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, यही बोला है ना, ठीक है। इधर इस पेज लाते हैं, देखेंगे यहाँ पे बोला है कि वे दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। हमको y का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू चाहिए, तो समीकरण 3 में y का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में, किसमें लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है, किसका वैल्यू रखने पर, y का मान, ठीक है, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 जो है वह हमारा कितना है, देखेंगे ये है x बराबर का ये 3 प्लस का y, यही है ना, तो ये x बराबर का 3 प्लस का 21, क्योंकि y का वैल्यू कितना निकला है 21, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 3 24। तो हमें x और y का दोनों का वैल्यू पता चल गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू कितना 24, यानी कि पहला संख्या 24 और दूसरा संख्या क्या माने हैं y, तो y का वैल्यू 21, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर यहाँ तक में समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। समझ में आ गया किसी को, अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है, एक एक करके ध्यान से देखिए वीडियो को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक बार समझ में आ गया सवाल तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप सोए हुए हैं, अगर कोई उठा करके सवाल पूछ दे तो सवाल बन जाएगा आपसे। अगर नहीं समझे हैं तो कितनों, ठीक है, कितनों आपको बता देगा, आपको समझ में नहीं, मतलब सवाल बनेगा नहीं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, समझने से सब कुछ होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, तो अगला नंबर सवाल क्या कहता है, देखेंगे। वाह, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 50 के दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो, 1/12 हो। अब ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है नहीं समझ में आता है, तो हम बताते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा लिख दिए, ए उल्टा कोची होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब कोची होता है, उल्टा। जैसे कि मान लो कोई संख्या 2/3 है, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा। समझ में, कहते समझ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, व्युत्क्रम का मतलब समझ गए। आप देखें, कहता है कि 50 के दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उनके व्युत्क्रमों का योग फल 1/12 है, ठीक है, 1/12 हो। अब हमको पता ही नहीं कि वे संख्या क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए दो दोस्त है, दो दोस्त के पास है 10 टका, दो दोस्त के पास कितना है 10 टका, एक के पास है 3 टका, तो दूसरे के पास कितना होगा सर 7 टका। कैसे बता दिए कि एक ठो के पास 3 टका था, तो 10 में 3 घटा दिए तो कितना आ गया 7, ठीक है। तो एक ठो को 3 और दूसरे को 7, उसी प्रकार, ठीक है, क्योंकि इसमें घटा दिए थे। कैसे कि ये 10 में से 3 चल गया, कितना 7। अगर मान लो कि दो दोस्त है, दो दोस्त के पास 50 रुपया है, अब मान लेते हैं एक के पास x होगा तो दूसरे के पास कितना होगा 50 माइनस एक्स, और इसी का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब कोची 1/x और 1 ये 50 माइनस एक्स, और इसी का योगफल कितना होगा 1/12, और इसी पे हल कर देंगे तो कोची हो जाएगा, हमारा प्रश्न बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत। तो देखते हैं इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला जो भाग होगा या तो पहला जो संख्या होगा, ठीक है, माना पहला संख्या क्या x, ठीक है। तो दूसरा संख्या कौची हो जाएगा, तथा तो दूसरा संख्या कौची हो जाएगा y, ठीक है, दूसरा संख्या कौची हो जाएगा y। कोई दिक्कत, सॉरी y कहाँ से,
ये कहाँ से लिख दे, तो दूसरा संख्या अभी तो समझा है ना, तो ये कुछ हो जाएगा 50 माइनस का x। कहता है कि वे दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ठीक है, यानी कि वे दोनों संख्याओं, हम वहां भाग के जगह पे संख्याओं लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वे दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम, ठीक है, बोया संयोग हर्षों का कोतो संयोग तको संयोग करो संयोग म, ठीक है, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। देखेंगे पहला संख्या का व्युत्क्रम कौची हो जाएगा, वे हो जाएगा 1/x और दूसरा हो जाएगा 1/का ये 50 माइनस का x, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 1/12, ठीक है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताएंगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब ये नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस का 50, सॉरी 50 माइनस एक्स, ठीक है, कितना आएगा, ये 50 माइनस एक्स। अब इससे ही दोनों में भाग देंगे तो ये एक्स एक्स कट जाएगा तो कुछ ही बचेगा 50 माइनस एक्स, और 50 माइनस एक्स गुना 1 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, ये 50 माइनस एक्स, ये प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब ये 50 माइनस एक्स से ही दोनों में भाग देंगे तो 50 माइनस एक्स से 50 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा प्लस, तो ये सॉरी एक्स बचेगा, और एक्स गुना 1 कर देंगे तो एक्स, और ये बराबर 1/12, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये माइनस का x और ये प्लस का x कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या क्या, उस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे ऊपर पे बचा सिर्फ हमारा 50, और निचवा में देखेंगे क्या बचा, ये x गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x, माइनस है तो माइनस x गुना x कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर, और बराबर 1 का कितना, 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 12 गुना 50 कर देंगे, 12 पंचे 60, 1 जीरो है तो 1 जीरो, 1 से गुना कर देंगे तो 50x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को बराबर के इस पार में ले आएंगे तो ये कितना होगा हमारा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर आकर के प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 50x है तो इधर आकर के माइनस का 50x, और ये प्लस का 600 है तो प्लस का 600, और इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। देखेंगे ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। और जब ये द्विघात समीकरण बन गया तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभी तुरंत पीछे सीखे गुणनखंड विधि, तो गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर कितना, प्लस का 600, गुना करने पर प्लस का 600, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 50। तो 600 में किसको किसको करेंगे, जो कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 50, गुना करने पर कितना आ जाएगा, 600। अगर हम 30 और 20 को करते हैं, 30 गुना 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 600, और माइनस का 30 और प्लस माइनस का 20, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, 30 20 50 आ गया, यानी कि एगो माइनस का 30 आ गया, एगो माइनस का 20 आ गया, ठीक है। तो देखते हैं इसे हल करते हैं यहाँ पे। तो अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 20x, और ये प्लस का 600, और ये बराबर का 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, ये x कॉमन आएगा, ये x माइनस का 30, और ये माइनस है तो माइनस का 20 कॉमन आएगा, यहाँ पे x माइनस का कितना बचेगा, 30, और ये बराबर का कितना, 0। देखेंगे ब्रैकेट में दोनों एक ही आ रहा है, गर्भा में एक ही है, इसका मतलब सही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना, x माइनस का 30 और इंटू एक्स माइनस का 20, और ये बराबर का 0, क्योंकि दोनों को एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला। अब इसी दोनों को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा मैनेज करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे में, समझ रहे हैं, ठीक है, इस जगह कर देते हैं, और इसको हटा करके इधर कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा करके, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कौची कि x माइनस 30 बराबर 0, और ये x माइनस 20 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 30, और इधर x बराबर प्लस का 20, यानी कि अगर हम अगर किसी x के पास 30 रुपया होगा तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, 20 रुपया, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों मान संभव है, ठीक है, क्या है कि दोनों मान
संभव संभव है। और हमारे क्लास का भी नाम है संभवम क्लासेस, ठीक है, यानी कि दोनों मान भी क्या है, संभव है। ठीक है, यहाँ तक अगर समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, ये भी सवाल जबरदस्त है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, दो कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे कोई एक त्रिभुज है, अब कैसा त्रिभुज है नहीं के पता। ठीक है, नहीं के पता कि पता। ठीक है, तो बना लेते हैं एक त्रिभुज। सबसे पहली बात है कि एक त्रिभुज बना लिए, इसका नामकरण कर देते हैं, क्या क्या है, एक्स वाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं जेड। अब ई कोण का वैल्यू कितना है और ई कोण का वैल्यू कितना है, और इस कोण का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। कितना डिग्री, 40 डिग्री। अब ई दोनों कोण का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अच्छा, हमें एक चीज पता है, क्या पता है, कि कोई भी त्रिभुज रहे अगर उनके अंतः कोणों का योग ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हल लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का, तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है, तीनों तीनों अंतः कोणों का योग, योग कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर कितने डिग्री, ए बी सी नहीं, एक्स वाई जेड माने है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉन एक्स प्लस कॉन वाई प्लस कॉन जेड बराबर का कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं कॉन एक्स यानी कि एक्स प्लस का वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना डिग्री, 40 डिग्री। अब बराबर का यहाँ पे 180 डिग्री। तो ये x प्लस वाई अब बराबर 180 डिग्री अब माइनस का 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये प्लस का 40 डिग्री है, उधर जाकर के किसमें, माइनस का 40 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस का y बराबर कितना डिग्री, 140 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात बोला है कि दो कोण x तथा y का अंतर दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। यानी कि एक संख्या x और दूसरी संख्या कौन जो है y, इसी दोनों का अंतर कितना डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब देखेंगे जब दो इक्वेशन हमें पता चल गया, ठीक है, दो इक्वेशन को हो गया, पता चल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। और ये x माइनस वाई बराबर कितने डिग्री, और सॉरी 30 डिग्री है ना, अंतर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम 40 डिग्री कहाँ से लिख रहे हैं, सॉरी ये आज क्या हो गया है। ठीक है, फिर 40 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब इसे हम कौची बना, किस विधि से बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से, या तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, या तो बज्रगुणन विधि से। तीनों विधि में से किसी भी विधि से बनाइएगा तो समान आंसर आएगा। समझ गए। अब देखते हैं, तो विलोपन विधि से बनाने का क्रिया कौची होता है, कि यानी कि x के चर का गुणांक आपस में बराबर, यानी कि किसी भी चर के गुणांक आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे x का भी गुणांक बराबर है, y भी चर के गुणांक बराबर है। अब उसके साइन को देखना है, x दोनों प्लस में है लेकिन y दोनों प्लस माइनस में है। तो पहले से प्लस माइनस में है तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, कि समीकरण एक को समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, या तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि समीकरण फर्स्ट और प्लस समीकरण सेकंड। इसका मतलब है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण दो को जोड़ने पर, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो एगो एक्स और एगो एक्स मिलके दो गो एक्स, और 140 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 170। कितना हो जाएगा, 170 होगा, 40 30 70। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 170 बटे का 2, 2 से कितना, 2 अठी 16, 1 2 पंचे 10। तो ये x का वैल्यू कितना डिग्री निकल गया, 85 डिग्री। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि समीकरण फर्स्ट में, किसमें, समीकरण फर्स्ट में x का मान, x का मान क्या करने पर, रखने पर, x का मान रखने
पर। तो समीकरण फर्स्ट जो है वे हमारा क्या है, ये है x प्लस का y अब बराबर का कितना 140 और x के जगह पे कितना रख देंगे 85 डिग्री अब प्लस का y बराबर कितना 140। तो ये y बराबर 140 डिग्री और माइनस का ये कितना 85 डिग्री। तो y बराबर 10 में 5 गए 5, 13 में 8 गए 5, 55 डिग्री। ठीक है, तो हमें x और y दोनों का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो देखते हैं इसको इधर से सरका लेते हैं। ठीक है, तो हमें x और y का वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू कितने डिग्री 85 डिग्री और y का वैल्यू कितने डिग्री 55 डिग्री, इसी दोनों का वैल्यू पूछ रहा था। तो यही कुछ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब भाई ये सिद्ध करने वाला, ये कौन सा सवाल है, सिद्ध करने वाला। ठीक है, अब देखेंगे सिद्ध जब भी करते हैं एलएचएस को लगभग में आरएचएस के बराबर सिद्ध करते हैं। तो हम बोले थे कि इस टाइप का सवाल पूछे तो सबको किस में बदल लीजिए, साइन कॉस में। किस में बदल लीजिए, साइन कॉस में। ठीक है, तो देखते हैं साइन कॉस में हम इसको कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहली बात है कि लिखेंगे एल एच एस बराबर किसके बराबर, एल एच एस के बराबर कौची है 1 प्लस टेन ए अब बटे का 1 प्लस का कौची कॉट ए और इसी पर कौची दिया हुआ है होल स्क्वायर। स्क्वायर दिया उसको रहने देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का ये साइन ए अब बटे का क्या लिख देंगे कॉस ए। ठीक है, और निचवा में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का ये कॉस ए और बटे का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए और इसी पर कौची हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा कुछ नहीं तो इसके निचवा में एक और इसके भी निचवा में एक दे सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक और कॉस ए का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा कॉस ए अब बटे यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए और प्लस का यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और बटे का कुछ हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसको बटे का ये 1 और साइन ए का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि साइन ए क्योंकि एक से साइन ए में साइन ए गुना एक कर देंगे तो कुछ हो जाएगा ये साइन ए प्लस का साइन ए से साइन ए में एक बार में एक गुना कॉस ए करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और इसी पे पावर 2 है तो पावर 2। ठीक है, अब देखेंगे अब ये बटे वाला बड़का वाला भाग है इसको गुना में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, गुना में। तो यहाँ पे ऊपर में कुछ था तो कॉस ए और प्लस का यहाँ पे साइन ए और ये बटे का कुछ है कॉस ए, क्या है कॉस ए। ठीक है, अगुना और निचवा में कौची है नीचे वाला ऊपर, यानी कि साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर में साइन ए और यहाँ पे कौची आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए प्लस का कॉस ए। अब देखेंगे ये दोनों कौन, ये और ये दोनों देखेंगे एक ही है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या इसी का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। ठीक है, बचा कौची कि साइन अब बटे का क्या बचा कॉस ए और बटे का स्क्वायर। अच्छा साइन ए बटे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं टेन ए और इस पे पावर 2 है तो 2। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए और ये बराबर का किसका है आर एच एस के बराबर है। यही हमको सिद्ध करना था, हमने कुछ कर दिए सिद्ध कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, कोई परेशानी। ठीक है, देखते हैं 5 सवाल प्रश्न हर एक एपिसोड में हल कर कुछ करते हैं हल करते हैं, इसमें भी कर दिए। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।